नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग जहाँ पर भी होंगे बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। 3D जियोमेट्री का हमारा ये तीसरा लेक्चर है। इस लेक्चर में हम इस चैप्टर के जितने भी प्रश्नावली हैं सभी को हम बारी बारी से हल करेंगे और आपको ये बतलाएंगे कि जो भी हमारा क्वेश्चन होता है वो भारी क्वेश्चन नहीं होता है। क्वेश्चन तो हमारा छोटा सा ही होता है, बट आपका माइंड जो है उस क्वेश्चन को भारी कर देता है। ठीक है, तो बने रहिएगा वीडियो में शुरू से लेकर आखिरी तक, तब आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं और क्या इसका तरीका होता है। ठीक ना। इस चैप्टर का पहला एक्सरसाइज यानी कि 12.1 का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है एक बिंदु x अक्ष पर स्थित है, यानी कि जो हमारा एक पॉइंट है वो x एक्सिस पर है। ठीक ना। देखिए, क्वेश्चन को हल करने से पहले मैं आपको एक ग्राफ बना दे रहा हूं। ठीक ना। किसका? ये क्यूब का ग्राफ है, ताकि आपको समझ में आ जाएगा। ठीक ना। क्वेश्चन क्या बोलता है, इसको हम ऐसे करेंगे, यहां से ऐसे मिलाएंगे, इसको ऐसे करेंगे, इसको ऐसे करेंगे। ठीक ना। ये जो हमारा है वो क्या है? एक्स एक्सेस है। ठीक ना। ये हमारा वाई एक्सेस है, ये हमारा क्या है? जेड एक्सेस है। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है एक बिंदु x एक्सेस पर है, यानी कि हमारा जो ये x एक्सेस दिया गया है इस पे हमारा एक पॉइंट है। ठीक ना। तो बोल रहा है इसके y निर्देशांक एंड z निर्देशांक क्या है, यानी कि इसका जो y एक्सेस है और z एक्सेस है ये क्या होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जब ये y एक्सेस और z एक्सेस की पूछेगा तो जो x एक्सेस पर हमारा पॉइंट रहेगा वो क्या रहेगा? हमारा x रहेगा 0 0 रहेगा। ठीक ना, ये रहेगा। अब बाकी सब जो हमारे रहेंगे वो क्या रहेंगे? y एक्सेस हमारा क्या रहेगा? y एक्सेस हमारा रहेगा 0 y 0। ठीक है। फिर ये हमारा z एक्सेस क्या रहेगा? z एक्सेस रहेगा 0 0 z। ये हमारा ये रहेगा। ठीक ना। ये पहला क्वेश्चन हमारा है। पहला क्वेश्चन हमारा यही है कि देखिए, बहुत ही बड़ा नहीं है, छोटा है। क्या दिया गया है? एक बिंदु x एक्सेस पर स्थित है, एक पॉइंट मान लीजिए यहां पर स्थित है। ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है? इसके y कोऑर्डिनेट एंड z कोऑर्डिनेट क्या होंगे? तो y कोऑर्डिनेट हमारा 0 y 0 होगा, z कोऑर्डिनेट हमारा क्या होगा? 0 0 z होगा। ठीक है ना। ये हमारा पहला क्वेश्चन था, चूंकि खत्म हो गया है। ठीक है। अब देखिएगा दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। दूसरा क्वेश्चन है एक बिंदु एक्स जेड तल में है, यानी कि एक्स जेड प्लान्स में, यानी कि यहां पर एक्स जेड प्लान्स में है। ठीक ना। फिर क्या बोल रहा है? इसके y निर्देशांक के बारे में आप क्या कह सकते हैं? देखिए, जब भी x और y z में हो, ठीक ना, यानी कि x z में हो, तब हम क्या कहते हैं? जो इसका y रहता है वो क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। क्या हो जाता है? y क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। तो हम यह कह सकते हैं कि y इज इक्वल टू 0। y जो है वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक ना। क्योंकि यही बोल रहा है कि अगर x z प्लान्स में y के निर्देशांक क्या होंगे। ठीक ना। क्योंकि अगर ये रहेगा, यानी कि x z रहेगा, तो बाकी जो y हमारा 0 हो जाएगा। ठीक ना। अगर हमारे पास क्या दिया गया? x y दिया गया तो z 0 हो जाएगा। अगर हमारे पास y z दिया गया तो x 0 हो जाएगा। है ना। ये हम आपको पहले लेक्चर में समझाए हैं बढ़िया तरीके से। ठीक है। तो दूसरा वाला क्वेश्चन भी हमारा खत्म हो गया है। तीसरा देखिए, बहुत ही छोटा छोटा दिया गया, बहुत ही छोटा छोटा दिया गया है। ठीक है। तीसरा वाला क्या दिया गया है? उन अष्टांकों के नाम बताइए जिनमें निम्नलिखित बिंदु स्थित है। अब देखिए तीसरा वाला, इसमें थोड़ा सा मैं आपको समझा रहा हूं। पहले क्या दिया? 1 2 3। ठीक ना। फिर 4 -2 -3 दिया गया है। फिर क्या दिया गया है? 4 -2 -5 दिया गया है। ठीक है। फिर 4 दिया गया है, 2 दिया गया है, -5 दिया गया है। फिर क्या दिया गया है? -4 दिया गया है, 2 दिया गया है, फिर -5 दिया गया है। फिर क्या दिया गया है? -4 दिया गया है, 2 दिया गया है, 5 दिया गया है। ठीक है। फिर क्या दिया गया है? -3 -1 6 दिया गया है। फिर क्या दिया गया है? -2 -4 एंड -7 दिया गया है। ठीक है। ये चीजें दी गई हैं। अब हमें ये बताना है, देखिए हम आपको पहले लेक्चर में ये समझाए थे कि ऐसे जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो आपको पता होना चाहिएगा कि एक्स एक्सेस में, ठीक है, एक्स एक्सेस में जितने भी अष्टांक होते हैं, मैं आपको बोला हूं कई बार ये चीज कि अंतरिक्ष में, यानी कि प्लान्स में, स्पेस में जो है ना वो 8 बनते हैं। कितने बनते हैं? अष्टांक बनते हैं, यानी कि 8 खंड हो जाते हैं उसका है। तो पहला क्या हमारा हो जाएगा?
पहले में देखिए एक्स वाई जेड, ठीक ना। अष्टांक हम देखेंगे, ठीक है, अष्टांक देखेंगे तो पहला प्लस रहेगा, उसके बाद माइनस, फिर प्लस, ठीक ना। फिर उसके बाद क्या रहेगा, फिर प्लस रहेगा, फिर माइनस रहेगा, फिर माइनस रहेगा एंड फिर प्लस रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक ना। ये हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ठीक ना। फिर फोर्थ हो जाएगा, उसके बाद फिफ्थ हो जाएगा, फिर सिक्स हो जाएगा, फिर 7 हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा, ठीक है। वाई में क्या रहेगा हमारा, प्लस प्लस माइनस माइनस, ठीक है, फिर प्लस प्लस माइनस माइनस, ठीक है। उसके बाद क्या रहेगा, प्लस प्लस प्लस, 3 बार प्लस, 4 बार प्लस, फिर माइनस 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 माइनस, ठीक है ना। अब देखिएगा, ये जो अष्टांक होते हैं स्पेस में निकालने की क्रिया होती है, हम आपको ये पहले लेक्चर में सब कुछ समझाया, पहले लेक्चर में। अब आप यहां से देख के बता सकते हैं कि ये जो हमारा पहला है ये क्या हमारा है, पहला देखिए प्लस है, फिर प्लस है, प्लस है, ठीक ना। तो जो हमारा पहला वाला रहेगा यानी कि 1 2 3, ये क्या हमारा है, फर्स्ट में है। किस में है, ये फर्स्ट में दिया गया, ठीक ना। और दूसरा वाला क्या दिएगा, 4 -3 -2, ठीक ना, या माइनस माइनस है। तो आप याद रखिएगा, अब आप यहां से देख सकते हैं एक्स हमारा प्लस में है, बाकी वाई भी प्लस में है, जेड भी प्लस में, तो ये नहीं हो सकता है क्योंकि एक प्लस में है और वाई और जेड दोनों क्या है, माइनस में दिया गया है। तो यहां से आप देख सकते हैं एक चीज, यहाँ पे देखिए 4, फिर क्या दिया गया, 4 यहाँ पर भी दिया गया है, ठीक ना, x, उसके बाद माइनस y, फिर माइनस z, यानी कि किसमें है, 8वें में। ये दूसरा वाला क्या कहाँ पर दिया गया है, 8वें में दिया गया है। किसमें दिया गया है, 8वें में दिया गया है। तीसरा वाला कहाँ पर दिया गया है, ये भी 8वें में दिया गया है, ठीक ना, कहाँ पर दिया गया है, 8वें में दिया गया है। चौथा वाला कहाँ पर दिया गया है, 4 है, ठीक ना, प्लस का है, प्लस का, फिर प्लस का, ये भी प्लस का, फिर ये माइनस का, तो यहाँ पर नहीं होगा। तो ये होगा कहाँ पर, ये देखिएगा, ये होगा 5वें में। कहां पर होगा, ये 5वें में होगा, क्योंकि देखिए प्लस का ये भी है x और प्लस का हमारा y भी है और माइनस का हमारा z है, तो माइनस यानी कि प्लस प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। यहां से हम इसको देखेंगे, इस सीरीज को आप बना लीजिएगा, ठीक ना, इस सीरीज को जो है आप बना लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद -4 2 फिर -5 है, पहले माइनस फिर प्लस फिर माइनस, तो यहाँ पे देखिए पहले माइनस फिर प्लस फिर माइनस, यानी कि कहां पर, 6वें में है। कहां पर है, ये 6वें में है। फिर उसके बाद माइनस है पहले, फिर प्लस प्लस, माइनस माइनस, फिर प्लस प्लस, फिर माइनस प्लस प्लस, यानी कि यहाँ पे देखिए दूसरे में माइनस है, फिर प्लस प्लस है, ठीक ना। तो ये कहाँ पर आ जाएगा, ये दूसरे में यानी कि सेकंड में आ जाएगा। और ये देखिए माइनस माइनस प्लस है, ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, यह कहाँ पर है, तीसरे में है, ठीक है, कहाँ पर है, ये तीसरे में। और ये क्या है, माइनस माइनस माइनस, यानी कि माइनस माइनस माइनस, ये हमारा कहाँ पर है, 7वें में है। कहाँ पर है, ये 7वें में, ठीक ना। कहने का मतलब ये है कि हम इसके चिन्हों से स्पेस में जब आप देखेंगे तो ये अष्टांक में आ जाएगा, ठीक ना। आप पहला लेक्चर खोल के देखेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। अब ये जो आप देखते हैं ना, ये अष्टांक में होता है। ये तीसरा वाला क्वेश्चन हमारा था, चूंकि ये भी खत्म हो गया है। पहला वाला कहाँ पर है, पहले स्थान में है, दूसरा वाला 8वें में है, तीसरा वाला 8वें में, चौथा वाला 5वें में है, फिर पांचवा वाला 6ठे में है, छठा वाला जो है दूसरे में है, फिर 7वां वाला कहाँ पर है, 8वें में है, सॉरी तीसरे में है, फिर आखिरी वाला कहाँ पर है, ये 7वें में है। कहने का मतलब ये है कि ये अष्टांक जो होते हैं ना, इसकी निम्न सीमा होती है। आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक ना, ये सीरीज हमारी है, इसको बना लीजिएगा, ऐसे काम देगा हमारा। चलिए, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना, नहीं होनी चाहिए, होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये इतना बढ़िया है। आप पहला लेक्चर देखेंगे आपको समझ में आएगा भाई ये है क्या चीज़। बस आपको पहला लेक्चर देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है ना, पहला लेक्चर देखने की बहुत ही ज़्यादा आपको ज़रूरत है, ठीक है। इसको मैं बना के ऐसे छोड़ देता हूँ क्योंकि इसका काम अभी लगेगा, ठीक है। चलिए चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, यानी कि जो इसमें इम्पटी रहेगा, ठीक है, उसको हमें पूर्ति करना, भरना है। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चौथे का पहला बोल रहा है कि x अक्ष और y अक्ष, यानी कि x एक्सेस एंड y एक्सेस, ठीक है, दोनों को एक साथ मिलाकर एक तल बनाता है, यानी कि क्या बनाता है, x y प्लान्स बनाता है, ठीक ना, x y प्लान्स बनाता है, क्योंकि x एक्सेस एंड y एक्सेस दोनों मिलकर के x y एक प्लान्स बनाता है। फिर क्या बोल रहा है, उस तल को हम क्या कहते हैं,
अरे भैया उस तल को हम क्या कहते हैं, एक्स वाई प्लान्स कहते हैं। बस यही इसका आंसर हो जाएगा। रिक्त स्थान भरना है, यानी कि जो खाली जगह रहेगी आप वहां पर क्या लिखेंगे, एक्स वाई प्लान्स, यानी कि एक्स वाई तल लिख देंगे आप। बस इतना लिखना है। क्या लिखना है, एक्स वाई तल लिख देना है, ठीक ना। दूसरा वाला क्या बोला है, एक्स वाई तल में एक बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं। एक्स वाई तल में जो निर्देशांक रहेगा, हम आपको बोले हैं, अभी अभी बोले हैं, अगर एक्स जेड रहेगा तो वाई जो हमारा क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा, ठीक ना। अगर एक्स वाई रहेगा तो हमारा जेड क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। अगर हमारे पास वाई जेड है तो एक्स क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा, है कि नहीं है। तो यहाँ पर वही बोला, एक्स वाई प्लान्स में एक बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। भैया जब एक्स वाई प्लान्स रहेगा तो जेड हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जेड हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स वाई एंड 0, यही हमारा हो जाएगा, ठीक है। रिक्त स्थान में इसी को भर दीजिएगा। क्लियर है। चलिए तीसरा क्या बोला है, निर्देशांक तल अंतरिक्ष को क्या कहते हैं, अष्टांग, यानी कि 8 से विभाजित करते हैं, यानी कि 8 अष्टांग से विभाजित करते हैं, जो कि अभी हम आपको दिखाए हैं, ठीक ना। ग्राफ बनाकर, सीरीज बनाकर हम आपको दिखाए हैं, ठीक ना। कारण कोऑर्डिनेट प्लान्स में जो क्या होते हैं, स्पेस में 8 खंड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, 8 खंड बनाते हैं, जो कि हमारा प्लस प्लस का, माइनस माइनस का, और जो हमारा एक्स वाई जेड है वो प्लस प्लस माइनस माइनस में ये सीरीज आती है, जो कि हम तीसरे में आपको समझाए हैं। ये वही चीज पूछ रहा है, ठीक है। बाकी तो हमारा ये पहला प्रश्नावली खत्म हो गया। इसमें 4 ही क्वेश्चन था, बिल्कुल छोटा छोटा क्वेश्चन था, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अगर इसमें भी आपको कोई दिक्कत हो रही है तो आप जो है ना हमें कमेंट में बता सकते हैं। पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान पहला क्वेश्चन है, ठीक है। पहला क्वेश्चन जो हमारा है वह बहुत ही आसान है। चलिए अब हम देखते हैं अपने दूसरी प्रश्नावली। पहला प्रश्नावली हमारा खत्म हो गया है। दूसरी प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो इसमें क्या है, बिंदु को बीच की दूरी ज्ञात करनी, यानी कि बिंदु के बीच की दूरी। पहला क्वेश्चन में पहला बोला है, पहले क्वेश्चन का पहला क्या बोला है, 2 3 5, फिर और में क्या दिया गया है, और में दिया गया है 4 3 1 दिया गया। पहला क्वेश्चन क्या बोला है, निम्नलिखित बिंदु युग्मों के बीच की दूरी निकालना, यानी कि हमारे पास 2 पॉइंट दिए गए हैं, ठीक ना, ठीक है। 2 पॉइंट दिए गए हैं, उनकी बीच की दूरी निकालना है। दूरी निकालने के लिए हम आपको फॉर्मूला बताए थे, पी क्यू इज इक्वल टू रूट का क्या होता है, x2 माइनस x1 पूरे का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 पूरे का स्क्वायर प्लस में z2 माइनस z1 पूरे का स्क्वायर, ठीक ना। ये क्या होता है, 2 बिंदु के बीच की दूरी निकालने के लिए। दूसरा लेक्चर आप पढ़ेंगे तो आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा। दूसरा लेक्चर इसी के ऊपर ही बना है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, ठीक ना, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, ये हमारा दूसरा लेक्चर है, इसी के ऊपर बना है, ठीक ना। तो ये इसको हम हल करेंगे तो देखिएगा, तो हम यहाँ पे देखेंगे हमारा ये x है, y है, z है, ठीक ना। ये भी हमारा x y z है, तो हम इसको नंबर काउंट कर देंगे, x1 y1 z1, x2 y2 z2, ठीक ना। हाँ अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, बहुत ही जबरदस्त सॉल्व करेंगे तो फॉर्मूला हमारा पी क्यू हो जाएगा, ठीक ना। रूट का x2 माइनस x1, तो x2 क्या है 4 है, माइनस x1 क्या है 2 है, स्क्वायर कर देंगे पूरे का, प्लस का y2 क्या दिया गया 3 दिया गया है, एंड y1 क्या दिया गया, ये भी 3 दिया गया है, स्क्वायर कर देंगे पूरे का, प्लस में z2 क्या दिया गया 1 दिया गया, माइनस का z1 क्या दिया गया 5 दिया गया, पूरे का स्क्वायर कर देंगे, ठीक ना। इज इक्वल टू रूट का हम निकालेंगे। अब देखिए 4 में से 2 को घटाएंगे तो 2 मिलेगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 मिल जाएगा, प्लस का, ठीक ना। 3 में से 3 को घटाएंगे 0 मिल जाएगा, बाकी ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद ये 4, यानी कि 1 में से हम क्या करेंगे 5 को घटाएंगे तो -4, अब -4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिल जाएगा, माइनस का 16, ब्रैकेट हटाएंगे तो प्लस का 16, यानी कि कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक ना। कितना हो गया 16 हो गया। फिर रूट का इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 4 20 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 16 4 20 हो जाएगा। अब देखिए 16 4 20 हो गया। हम इसको अगर और टूट रहा है, मतलब अगर इसको और भी हम तोड़ सकते हैं तो इसको हम पूरा जान लगा कर तोड़ेंगे, है ना। टूट रहा है कि नहीं टूट रहा है, हम इसको तोड़ सकते हैं 2 का स्क्वायर करके, 2 रूट का 5, क्योंकि 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 4 का गुणा 5 में करेंगे तो 20, यानी कि 2 रूट का 5 इज द राइट आंसर। यानी कि इसको मान लेंगे P बिंदु और इसको मान लेंगे Q, तो यानी कि P और Q के बीच की जो दूरी होगी
ठीक ना। इन बिंदु के बीच की जो दूरी होगी क्या होगी, वो 2√5 होगा, यानी कि 2√5 हो जाएगा। पहला आंसर मिल गया, ठीक ना। अब देखिएगा दूसरा हमारा क्या दिया गया है, दूसरा भैया दिया गया है, पहले का दूसरा दिया गया है, पहले का दूसरा दिया गया है -3 फिर 7 2, और क्या दिया गया दूसरा वाला में 2 4 -1 दिया गया है, ठीक ना। अब देखिए, अब जैसे हम इसको निकाले हैं बिल्कुल यही फॉर्मूला हम इसको लगा देंगे, ठीक है ना, बिल्कुल सेम वही फॉर्मूला। कैसे देखिएगा, x2 क्या है 2 है, माइनस x1 माइनस माइनस प्लस 3 पूरे का स्क्वायर, प्लस में y2 क्या है 4 दिया गया है, ठीक ना, फिर माइनस y1 क्या दिया गया है 7 दिया गया है पूरे का स्क्वायर, प्लस में अब ये देखिएगा z1 क्या दिया गया माइनस दिया गया है -1, अब ये भी -2 हो जाएगा, ठीक है, पूरे का स्क्वायर कर देंगे। रूट का 2 का 3 में जोड़ेंगे तो 5 5 का स्क्वायर करेंगे 25, प्लस में 4 को और 7 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 3 3 का स्क्वायर करेंगे 3 3 का 9, प्लस में अब ये माइनस का 1 ये माइनस का 2 है तो माइनस माइनस प्लस, यानी कि 3 का स्क्वायर 3 3 का 9 मिल जाएगा। ये कितना मिल जाएगा 3 3 का 9 मिल जाएगा। अब देखिएगा, अब ये क्या हो जाएगा 9 दूना 18 हो जाएगा, 18 5 कितना हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा 43 43 लगभग में हो जाएगा, कितना हो जाएगा 43, हाँ जी यही हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिएगा यही हो जाएगा। अब तीसरा वाले भी क्या बोल रहा है -1 3 -4 और 1 -3 4, ये तीसरा वाला बोल रहा है, ठीक ना। इसी प्रकार से हमारा चौथा वाला भी लगेगा। कुछ नहीं करना, बस फॉर्मूला आपको याद है, हम आपको लेक्चर नंबर 2 में बढ़िया तरीके से समझाए हैं, बस उसी फॉर्मूले पे आप इसको रख दीजिएगा, ठीक ना, उसी फॉर्मूले पे आप इसको रख दीजिएगा। बाकी और इसमें कुछ नहीं करना है, ज़्यादा तामझाम नहीं करना है, ठीक ना, एकदम छोटा सा ये है। इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं ना, वो सब बिल्कुल एकदम आसान क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक ना, बिल्कुल आसान क्वेश्चन दिए गए हैं। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है दर्शाइए कि बिंदु, ठीक ना, दर्शाइए कि बिंदु क्या दिएगा -2 3 5, ठीक ना, फिर 1 2 3, फिर क्या दिया गया है एंड 7 0 -1, क्या ये संरेख है, ये पूछ रहा है संरेख, संरेख ध्यान दीजिएगा संरेख है। संरेख का मतलब क्या होता है, सबसे पहले आप क्वेश्चन को समझिएगा। संरेख का मतलब ये हो जाता है, अगर हमारे पास एक लाइंस गई है, इसी लाइंस पर ये सारे के सारे हमारे पॉइंट रहेंगे, सारे के सारे बिंदु हमारे एक ही रेखा पर रहेंगे। यहाँ पर देखिए P हो गया, ठीक ना, यहाँ पर Q हो गया, यहाँ पर R हो गया, ठीक ना। कहने का मतलब ये है, तो आप ये समझिए कि जब भी आपसे संरेख पूछेगा तो संरेख का मतलब ये हो जाएगा एक ही रेखा पर सभी के सभी पॉइंट हमारे रखे गए हैं, ठीक ना, संरेख का मतलब यही हो जाता है, ठीक है। चलिए संरेख का मतलब ये हो गया। अब इसको हल करते हैं, हम हल करेंगे ना, तो सूत्र तो हमारा वही लगेगा, सूत्र जो हमारा है वो वही लगेगा, PQ = रूट का x2 - x1 पूरे का स्क्वायर, प्लस में y2 - y1 पूरे का स्क्वायर, प्लस में z2 - z1 पूरे का स्क्वायर, ठीक ना। तो चलिए अब हम यहाँ पे देखेंगे, हम इस पॉइंट को नाम दे देते हैं, एक P हो गया, एक को Q कर देते हैं, हम एक को R कर दे रहे हैं, ठीक ना। तो जब भी संरेख पूछेगा तो आपको याद रखना है, पहले हम क्या करेंगे PQ को निकालेंगे, ठीक ना, पहले किसको निकालेंगे PQ को निकालेंगे। तो PQ को निकालेंगे तो PQ यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, ये x1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ठीक ना। तो x2 क्या दिया गया 1 दिया गया, x1 क्या दिया गया है -2 दिया गया, तो माइनस यहाँ पर भी है तो माइनस माइनस प्लस, यानी कि 2 पूरे का स्क्वायर, प्लस में y2 क्या दिया गया 2 दिया गया है, y1 क्या दिया गया 3 दिया गया है, माइनस का 3 हो जाएगा पूरे का स्क्वायर, प्लस में z2 क्या दिया गया 3 दिया गया है, एंड z1 क्या दिया गया 5 दिया गया, पूरे का स्क्वायर कर देंगे हम, ठीक ना। फिर उसके बाद 1 को 2 में जोड़ेंगे 3 3 का स्क्वायर करेंगे 9, प्लस में 2 को 1 से 3 से घटाएंगे तो 1 मिलेगा, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 मिल जाएगा, प्लस में यहाँ पे देखिए 3 है, माइनस का 5 दिया गया, तो घटाएंगे तो 2 मिलेगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 मिल जाएगा, ठीक ना। बराबर में फिर क्या मिल जाएगा 9 1 10 10 4 14 इज द राइट आंसर,
एक तो हमारा मिल गया, ठीक ना। अब उसके बाद हम क्या निकालेंगे, उसके बाद हम निकालेंगे क्यू आर निकालेंगे, हम क्या निकालेंगे, क्यू आर निकालेंगे, ठीक है। तो क्यू आर जब हम निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा, तो x2 हमारा ये हो जाएगा, ठीक ना, और x1 हमारा q हो जाएगा, यानी कि q 1 हो जाएगा और r जो हमारा है वो 2 हो जाएगा, ठीक है। तो x2 क्या है 7 माइनस 1 पूरे का स्क्वायर प्लस में x2 क्या है, y2 क्या है 0, फिर उसके बाद माइनस 2 पूरे का स्क्वायर माइनस 2 यानी कि y1, ठीक है, प्लस में z2 क्या है -1 है, फिर माइनस z1 z2 -1 z1 क्या 3 है, पूरे का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा 7 में से 1 को घटाएंगे 6 का स्क्वायर करेंगे 36 मिल जाएगा, प्लस में अब देखिए 0 में से 2 को घटाएंगे तो हमें 2 मिलेगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 मिल जाएगा, प्लस में यहाँ पे -1 यहाँ पे -3 तो माइनस माइनस प्लस यानी कि 4 का स्क्वायर करेंगे 4 मिल जाएगा, ठीक ना। अब देखिएगा बराबर में यहाँ पर क्या मिल जाएगा हमें 4 है, ये 4 4 8 मिल जाएगा, यानी कि 36 44 मिल जाएगा, टोटल कितना मिल जाएगा 44। 1 सेकंड यहाँ पर मिस्टेक हो रहा है, ये 4 जगह 4 का स्क्वायर करेंगे 16 मिल जाएगा, हाँ अब जाके सही मिला, क्या मिल जाएगा 16 मिल जाएगा। तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा 56, कितना मिल जाएगा टोटल 36 4 क्या मिल जाएगा हमें 40 40 10 50 6 56 यानी कि 56 मिल जाएगा, ठीक ना। अब हम इसको तोड़ सकते हैं, तोड़ने का मतलब क्या है, हम इसको इतना लिखेंगे 13 14 चौका 56, ठीक है, हम इसको लिख सकते हैं 2 रूट का 14 यानी कि 2 का स्क्वायर करेंगे 4 4 4 यानी कि 14 चौका 56 इज द राइट आंसर। ये भी हमारा राइट आंसर मिल गया है, ठीक है ना। ये क्या मिल गया है, ये भी हमारा राइट आंसर मिल गया है, पी क्यू मिल गया है, क्यू आर मिल गया। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें क्या निकालना है आर पी, यानी कि इसको भी तो निकालना है तो हम निकालेंगे पी आर, ठीक ना, पी आर यानी कि क्या हमारा हो जाएगा x2 7 हो जाएगा, ठीक है ना, x2 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है, 7 माइनस माइनस प्लस 2 पूरे का स्क्वायर प्लस में 0 -3 पूरे का स्क्वायर प्लस में -1 -5 पूरे का स्क्वायर, ठीक ना, x2 x1 y2 y1 z2 z1, ठीक है, बराबर में 7 2 9 9 का स्क्वायर करेंगे 9 9 81 प्लस में 3 का स्क्वायर करेंगे 3 3 का 9 प्लस में 6 का स्क्वायर करेंगे 36 हो जाएगा, ठीक है, बराबर में अब कितना हो जाएगा 81 यानी कि 81 प्लस 9 इज इक्वल टू 90 और 36 को ऐड करेंगे 126, कितना 126 हो जाएगा। इसको भी हम तोड़ सकते हैं, इसको भी हम तोड़ सकते हैं किसमें 14 9 126, ठीक ना, 14 9 यानी कि 3 रूट का 14 इज द राइट आंसर। यानी कि हमें क्या मिला है पी क्यू क्यू आर और पी आर। तो पी क्यू क्या मिला है रूट का 14 मिला है, क्यू आर क्या मिला है 2 रूट का 14 मिला है, और जो हमारा पी आर क्या मिला है 3 रूट का 14 मिला है। तो ये क्या है, ये संरेख है, क्या है एक ही रेखा पर क्या है संरेख है, इसको क्या मिल जाएगा इसका पॉइंट मिल जाएगा, ठीक ना, इसका क्या मिल जाएगा ये पॉइंट मिल जाएगा। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा ये हल हो गया है, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन जो हमारा है ये हल हो गया है, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं नजर आएगी, ठीक है, हमारे हिसाब से इसमें तो आपको कोई भी दिक्कत नजर नहीं आनी चाहिए। बाकी आप लोग एक बार कंफर्म कर लीजिएगा कि हाँ ये सही है कि नहीं सही है, हमारे हिसाब से तो बिल्कुल बेस्ट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अब हम हमेशा फॉर्मूला हमारा यही होने वाला है, जब भी दूरी निकालेंगे तो फॉर्मूला हमारा जो है वो यही होने वाला है। चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए, मतलब सिद्ध कीजिए। तीसरे का पहला ये बोल रहा है 0 7 -10 0 7 -10 फिर 1 6 -6 फिर तीसरा क्या बोल रहा है 4 9 -6। ये क्या बोल रहा है एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है,
क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष दिए गए हैं। तो भैया कुछ नहीं करना है आपको, जैसे हम पहला तीसरा क्वेश्चन हल किए हैं, सॉरी दूसरा क्वेश्चन, दूसरी प्रश्नावली का दूसरा क्वेश्चन जैसे ही हम हल किए हैं बिल्कुल उसी प्रकार से ये हल होगा। ठीक है, उसी प्रकार से ये हल होगा, इसमें कोई छेड़खानी नहीं करनी है। ठीक है, और देखिएगा उसी प्रकार से होगा। ठीक ना, दूसरा वाला भी क्या है 0 7 10, फिर -1 6, फिर 6, फिर क्या दिया गया -4 9 6। ये क्या बोला, एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो ये कुछ नहीं करना है आपको, यही फॉर्मूला आप लगा लीजिएगा। ठीक ना, यही फॉर्मूला लगा लीजिएगा। कैसे लगाएंगे, देखिए ये हमारा P है, ये Q है, ये R है, तो पहले PQ फिर QR फिर RP, बस वही चीज आप लगा लीजिएगा। ठीक ना, तीसरे का तीसरा क्या दिया गया है, -1 2 फिर 1 दिया गया है, फिर 1 -2 फिर 5 दिया गया है। ठीक है, फिर क्या दिया गया 4 दिया गया है, -7 फिर 8 दिया गया है, एंड तीसरा चौथा क्या दिया गया है 2 -3 4 दिया गया है। ये बोला एक समांतर चतुर्भुज है। क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। तो इसमें क्या करना आपको है, जो करना है मैं आपको समझा रहा हूं। बाकी ये तीसरा का 2 जो है ना, आप ये कंफर्म कर लीजिएगा कि दूसरे वाले की तरह ही लगेगा। ठीक ना, तीसरा क्या है, इसमें हम क्या देखेंगे, ये PQRS। ठीक ना, ऐसे मान लीजिए, या हम इसको कोई और संख्या भी मान सकते हैं। ठीक ना तो देखिएगा सबसे पहले हम क्या करेंगे, PQ को निकालेंगे। किसको, PQ को निकालेंगे, डायरेक्ट इसका मान हम रख दे रहे हैं। ठीक ना, अब ये देखिए 1 है और ये माइनस माइनस प्लस, यानी कि 2 का स्क्वायर करेंगे 4 मिल जाएगा। इसको डायरेक्ट हम रख दे रहे हैं। ठीक ना, x2 है और ये x1 है, तो ये प्लस का है। ठीक ना, अब ये फॉर्मूले में क्या दिया गया, माइनस बीच में लगा है ना, तो माइनस यहाँ पर भी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो एक में एक को जोड़ेंगे तो 2 मिलेगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 प्लस में। अब ये देखिए माइनस का 2 है और यहाँ पर 2 दिया गया। ठीक ना, तो माइनस का 2 ये और ये भी माइनस का 2, यानी कि माइनस माइनस प्लस, यानी कि 4 का स्क्वायर करेंगे 4 चौका 16 प्लस में। अब ये 5 का दिया गया और ये माइनस का 1 दिया गया, तो घटेगा 4, 4 का स्क्वायर 4 चौके 16 हो जाएगा। ठीक ना, तो PQ इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमें, 16 दूना 32 और 32 4 36, ये मिल जाएगा कितना 32 4 36 मिल जाएगा, ये 36 मिल गया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे QR को। ठीक ना, QR को देखेंगे तो ये QR क्या मिल जाएगा हमें, QR यानी कि ये देखिए 4 दिया गया और ये माइनस का, यहाँ ये 4 है, बीच में माइनस लगेगा, फिर ये 1 है, तो 4 में से 1 को घटाएंगे 3 मिलेगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 3 त्रिका 9 मिल जाएगा प्लस का। ये माइनस का 7 दिया गया, ये माइनस का 2 दिया गया, तो माइनस, ये भी माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस, यानी कि ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर घट जाएगा। ठीक ना, घट जाएगा तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस 5 का 25 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा 25 प्लस का, ये 8 है, 8 में से 5 को घटाएंगे हम, 3 3 का स्क्वायर करेंगे 3 3 का 9 मिल जाएगा। ठीक ना, तो QR इज इक्वल टू क्या मिल गया हमें, QR क्या मिल गया है 9 दूना 18। ठीक ना, कितना मिल गया हमें, ये 9 दूना 18 मिल गया है। ठीक है, और उसके बाद 9 दूना 18 के बाद क्या मिल जाएगा हमें, है अरे भैया बताओ, मिलेगा कि नहीं कुछ मिलेगा, इसको जोड़ो जोड़ो जोड़ो, फटाफट जोड़ो, फटाफट जोड़ो। आ रहा है कि नहीं आ रहा किसी को, हाँ जी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है आ रहा है आ रहा है, कहाँ गया, आ रहा है आ रहा है। कितना मिल जाएगा 18 में, और ये क्या हो जाएगा 25, तो हमारा ये रहेगा 25 प्लस 18, 25 प्लस 18 तो क्या हो जाएगा 8 5 13 के 3 हासिल 1 मिल गया, 2 1 3 हासिल 1 4, 43 मिल गया। कितना मिल गया 43 मिल गया, टोटल कितना मिल जाएगा QR 43 मिल जाएगा। ठीक ना, रूट का 43। अब देखिए अब हम क्या निकालेंगे, RS निकालेंगे। तो RS यानी कि ये 2 है और ये माइनस का 2 यानी कि 4, यानी कि 2 का स्क्वायर करेंगे 4 मिल जाएगा। ठीक ना, फिर प्लस ये माइनस का 3 है और ये प्लस का हो जाएगा। ठीक ना, तो क्या मिल जाएगा 4, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 मिल जाएगा। ठीक ना, फिर प्लस का, और 8 में से 4 को घटाएंगे तो 4 मिलेगा, 4 चौके 16,
तो आर एस कितना मिल गया है, आर एस 16 दूना 32 4 36, 36 मिल गया। ठीक ना। अब हम क्या यहाँ लेंगे एस पी, एस पी, क्योंकि हमें एस पी तो निकालना है, एस पी निकालेंगे हम। अब देखिए क्या मिल जाएगा, 2 ये है और ये माइनस प्लस 3 का स्क्वायर 3 3 का 9 मिल जाएगा। ठीक ना। प्लस का, अब ये देखिए माइनस का 3 दिया गया, ये 2 दिया गया है और ये भी माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस 3 तो 5, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, प्लस का अब ये देखिए 4 दिया गया है। ठीक ना। 4 में से हम एक को घटाएंगे तो क्या मिल जाएगा, 3, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 मिल जाएगा। ठीक ना। तो एस पी इज इक्वल टू क्या मिल गया है 43, क्या मिल गया 43 मिल गया है। तो आप यहां से देख सकते हैं पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू आर एस। ठीक है, क्या है आर एस है, स्क्वायर है, क्योंकि देखिए पी क्यू क्या मिला रूट का 36 मिला और आर एस क्या मिला ये भी रूट का 36 मिला है। ठीक ना। अब हम क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू एस पी स्क्वायर। ठीक ना। ये दोनों क्या बराबर आपस में, ठीक है, क्या है ये बराबर में है, तो ये क्या हो जाएगा, ये समांतर चतुर्भुज हो जाए, क्योंकि देखिए समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, आप सामने की जो भुजाएं होती हैं वो आपस में बराबर होती हैं, सामने की जो भुजाएं होती हैं वो क्या होती हैं बराबर होती हैं आपस में। तो देखिए पी क्यू रूट का 36 है और आर एस रूट का 36 है। ठीक ना। क्यू आर स्क्वायर जो है वो क्या है रूट का 43 है और एस पी भी रूट का 43 दिया गया है। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई है? हाँ, तीसरे का दूसरा और पहला बिल्कुल दूसरे वाले के तरीके से लगेगा और तीसरा वाला जो है हम इसको हल करके दिखा दिए हैं। ठीक ना। ज्यादा बड़ा तो नहीं किए हैं, बस छोटा सा ही किए हैं। ये क्लियर हो गया कि नहीं हो गया है? चलिए, आ गया समझ में कि नहीं आ गया है? अगर नहीं समझ में आया तो आप इसको 2 बार देख लीजिएगा। अगर फिर भी ना समझ में आएगा तो कमेंट खाली है, आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। ठीक ना, कि हाँ ये सर ये दिक्कत है। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पर भी कंफ्यूजन है तो आप हमसे बात कर सकते हैं, किसके थ्रू, कमेंट बॉक्स के थ्रू। ठीक है। चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चौथा क्वेश्चन ये बोल रहा है ऐसे बिंदुओं के समुच्चय का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु 1 2 3 और 3 2 -1 के समदूरस्थ हों। क्या है ये 1 2 3 है, फिर क्या दिया गया है एंड 3 2 -1 क्या है समदूरस्थ, समदूरस्थ। समदूरस्थ का मतलब क्या हो जाता है कि समान दूरी, समदूरस्थ का मतलब हो जाता है समान दूरी। ठीक ना, समान दूरी होता है। तो हमें क्या करना है, समीकरण का क्या करना है, समीकरण हमें निकालना है। ठीक ना, समीकरण का या समीकरण ज्ञात कीजिए, इसका समीकरण ज्ञात करना है। ठीक ना, समदूरस्थ यानी कि जो समान दूरी पर दिया गया। तो ये हमारा क्या है P है और ये हमारा क्या है क्यों दिया गया है, बस P दिया गया और क्यों दिया गया है, इन दोनों को हम हल कर देंगे, है कि नहीं है? यही चीज दिया गया है ना, इन दोनों को हल कर देंगे। तो जब भैया हल कर देंगे तो बचेगा हमारे पास क्या, बस खत्म, जो आएगा वही हमारा समीकरण में बन जाएगा। रूट को हटा देंगे, स्क्वायर को, दोनों पक्षों का हम स्क्वायर वर्ग कर देंगे, बस बात खत्म हो जाएगा। है, दोनों पक्षों का हम वर्ग कर देंगे, बस बात खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, ये करिएगा। 5वां क्वेश्चन क्या दिया गया है, बिंदुओं P से बने समुच्चय का निर्माण या समुच्चय समीकरण ज्ञात कीजिए जिनकी बिंदुओं A इज इक्वल टू या A 4 0 0 एंड B क्या हो -4 0 0। ठीक ना, और इन दूरियों का योगफल क्या दिया है, इनकी जो इन यानी कि AB के बीच की दूरी जो क्या दिया गया है, इसका योगफल, योगफल क्या दिया गया है 10 दिया गया है। ठीक ना, बस यही दिया गया है। 2 लेक्चर हम आपको समझाए हैं, तीसरे लेक्चर में जो हमारा है ये दोनों लेक्चरों का एक्सरसाइज हो गया है। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत है? अब यही करना हमें, इनके क्या करना है, 5 वाला क्या बोल रहा है, समीकरण ज्ञात करना है। ठीक ना, समीकरण कैसे ज्ञात करना है, जो दूरी दिया गया है ना उसका हम क्या करेंगे, दूरी दिया गया ना, पहले हम दोनों समीकरण को आपस में लिख लेंगे। ठीक ना, क्या दिया गया है, दोनों समीकरण को P से बने समुच्चय। ठीक है, जब दोनों समीकरण को हम आपस में लिख लेंगे तो उसके बाद क्या करेंगे, हम दोनों समीकरण का यानी कि दोनों पक्षों का हम वर्ग कर देंगे। ठीक ना, जब वर्ग कर देंगे तो उसके बाद हमें समीकरण अपने आप ही मिल जाएगा, बस बात खत्म। लेकिन याद रखिएगा ये जो हमारा AB दिया गया है, एक हम P बिंदु को ले लेंगे क्या करके, क्या करने के लिए, X Y Z के लिए। ठीक ना, इतना हिंट मैं दे रहा हूँ आपको, X Y Z के लिए, उसके बाद ही हमारा निकलेगा ये। समझ में आई बात ना, है कि नहीं है? क्योंकि हमें समीकरण निकालना, समीकरण में X Y Z तो होना चाहिए, है कि नहीं है?
एक्स वाई जेड तो होना ही चाहिए, ठीक है। तो ये रहा पहले एक्सरसाइज में हमारा 4 क्वेश्चन था, ठीक है। इसमें भी हमारा 5 क्वेश्चन दिया गया है, 3 ही था, पहले में 3 ही था, इसमें 5 दिया गया, टोटल 5 3 8 क्वेश्चन हो गया है, जिसमें से मैं आपको सब कुछ हल करके दिखा दिए हैं, ठीक है ना। ये तीसरा लेक्चर भी हमारा हो गया बिल्कुल खत्म। तो इसके बाद हमारा बचा है सेक्शन फॉर्मूला, उसके बाद हमारा ये भी खत्म हो जाएगा चैप्टर, ठीक ना। फिर हमारा चैप्टर नंबर चलेगा प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता चलेगा, ठीक है। तो क्लास को ख़त्म करते हैं, मिलते हैं हम आपसे अपने लेक्चर नंबर 4 में एक छोटी सी ब्रेक के बाद। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।